ओके, कल हम सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी डिस्कस कर रहे थे। तो बात हम कर रहे थे कि 4 सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के अंदर। नंबर 1 पे हाउस होल्ड, नंबर 2 पे फर्म, नंबर 3 पे गवर्नमेंट और नंबर 4 पे फॉरेन ट्रेड। अगर सिर्फ 2 सेक्टर्स हों जिसमें हाउस होल्ड और आपके पास फर्म होगी, उसे आप 2 सेक्टर इकोनॉमी और क्लोज्ड इकोनॉमिक सेक्टर भी कहेंगे। इसके बाद क्लोज्ड इकोनॉमिक सेक्टर में फ्री सेक्टर इकोनॉमी भी आती है, जिसके अंदर गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व होगी। और अगर 4 सेक्टर इकोनॉमी की बात करेंगे तो उस इकोनॉमी के अंदर हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट, फॉरेन ट्रेडर्स और इस इकोनॉमी के जो चारों के चारों जहाँ पर सेक्टर्स इन्वॉल्व होंगे, इसे ओपन इकोनॉमिक सेक्टर भी कहते हैं। अब हमने जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर डिस्कस करना है वो 2 सेक्टर इकोनॉमी होगी, और जो हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर डिस्कस करना है वो 3 सेक्टर एंड 4 सेक्टर इकोनॉमी होगी। यानी कि क्लोज्ड इकोनॉमिक सिस्टम हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिस्कस करेंगे, और क्लोज्ड एंड ओपन इकोनॉमिक सिस्टम जो है ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर डिस्कस कर रहे होंगे। कल हमने एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, उसका डिमांड, नीड और वांट्स। तो अगेन नीड बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ को कहेंगे, जिनके बगैर गुजारा करना मुमकिन ना हो, जो हर पर्सन ने इस्तेमाल करनी ही करनी है। जबकि वांट्स जो सोसाइटी को देखते हुए क्रिएट हो, उन्हें हम कहते हैं कि ये वांट्स है। और डिमांड, अगर हम उन वांट्स के बदले में कोई पैसा पे कर सकते हैं और किसी भी प्राइस लेवल पे अगर उसे खरीद लेते हैं एक गिवन टाइम के अंदर, तो वो हमारी क्या कहलाती है? डिमांड कहलाती है। वर्ड डिमांड की प्रॉपर डेफिनेशन ये है कि बायर्स आर विलिंग एंड एबल टू बाय एट एनी प्राइस लेवल इन ए गिवन टाइम इज नोन एज डिमांड। उस चीज को आप डिमांड कहेंगे जिसे आप खरीदना चाहते भी हैं और किसी भी प्राइस लेवल पे उसे खरीद सकते हैं एक गिवन टाइम पीरियड के अंदर, तो वो चीज आपकी क्या कहलाएगी? डिमांड कहलाएगी। और वो सर्विस भी आपकी क्या कहलाएगी? डिमांड कहलाएगी। तो डिमांड की डेफिनेशन स्टार्ट कर रहे हैं हम चैप्टर नंबर 2। चैप्टर 1 नहीं पढ़ाया मैंने। चैप्टर नंबर 2 है डिमांड, सप्लाई एंड इट्स इक्विलिब्रियम। डिमांड, सप्लाई एंड इट्स इक्विलिब्रियम कि हमने इसके अंदर 3 एरियाज को डिस्कस करना है। एक डिमांड, एक सप्लाई और एक इसका इक्विलिब्रियम। तो पहला स्टार्ट करते हैं डिमांड। तो वर्ड जो डिमांड है, डिमांड की डेफिनेशन मैंने अभी बोली कि बायर्स आर विलिंग एंड एबल टू बाय एट एनी प्राइस लेवल इन ए गिवन पीरियड इज नोन एज डिमांड। बायर्स are willing and able to buy at any price level कि खरीदने वाला खरीदना चाहता है और वो किसी भी प्राइस लेवल पे इसे खरीद ले एक गिवन टाइम पीरियड के अंदर, तो वो क्या कहलाएगा? डिमांड कहलाएगा। अब ये बात यहाँ तक तो ओके होगी कि खरीदने वाला खरीदना चाहता है और वो किसी भी प्राइस लेवल पे खरीद ले। अगला है कि एक गिवन टाइम पीरियड के अंदर, इसका मतलब ये होगा कि अगर आप कोई एक चीज खरीदना चाहते हैं और आप शॉप पे गए
आप जाके कहते हैं कि ये चीज मैं खरीदना चाहता हूँ, वो कहते हैं सर इसकी प्राइस ये है, आप कहते हैं कि मैं प्राइस भी पे करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो आप इसे शॉपर में डाल के रख दें, तो मैं जो है वो 2 घंटे तक आपको आके पैसे देके वो चीज़ ले लूँगा। अब अगर असूलन देखा जाए तो आपने बात तो डन कर दी कि आप खरीदना भी चाहते थे और आप किसी भी प्राइस लेवल पे उसको पैसा देने के लिए तैयार भी हो गए, लेकिन अभी तक पैसा पे नहीं किया, तो उस टाइम के अंदर अभी ये डिमांड नहीं बनी, अभी तक ये डिमांड नहीं बनी। अगर आप 2 घंटे के बाद आके पैसा पे करके वो चीज खरीदते हैं तो उस टाइम पीरियड के अंदर ये डिमांड बनेगा, उससे पहले ये डिमांड नहीं बनेगा। क्लियर है? वरना पाकिस्तानी ज़्यादा यही होता है कि जब विंडो शॉपिंग करने जाते हैं तो उनका ये सिनेरियो होता है कि अगर कोई चीज़ पसंद आ गई और फंस गया है तो वो कहते हैं कि भाई अब कुछ दुकानदार भी ऐसे होते हैं कि वो जिसे कहते हैं ना लीच, चिमट जाते हैं कि अब ये चीज़ इसे बेचनी है, और वो एंड में पाकिस्तानी क्या करते हैं, वो कहते हैं यार शॉपर में डाल दो, मैं मार्केट से आगे जा वापसी जाते हुए आपको पैसे भी दे दूँगा और चीज़ भी दे दूँगा, तो ना वापसी उस रास्ते से होगी ना वो चीज़ लेंगे। तो मतलब अगर ऐसा सिनेरियो है तो फिर वो तब डिमांड नहीं बनेगी, बल्कि जब वो पैसा पे करेगा तब डिमांड बनेगी। या ऐसा भी हो सकता है कि हम ये भी सिनेरियो डिस्कस कर सकते हैं कि वो ये कहे अभी तो पैसे नहीं हैं लेकिन 1 माह के बाद पैसे पे कर दूंगा, 1 माह के बाद पैसे पे कर दूंगा, तब भी डिमांड वो बन जाएगी। लेकिन उस टाइम पीरियड के अंदर जब वो डिसाइडेड टाइम पीरियड है तो वो तब पे कर देगा, जिसका मतलब है डिमांड क्रिएट हो गई है। तो उधार वाली चीज़ों को आप डिमांड कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि आपने एक प्रॉमिस कर लिया कि आप पे भी करेंगे इन ए गिवन टाइम पीरियड, जो भी टाइम पीरियड डिसाइडेड है उसके अंदर आप पे भी कर देंगे, और आपकी वो पेइंग कैपेसिटी भी है और आप वो खरीदना भी चाहते थे, उसे आप क्या कहेंगे? डिमांड। तो डिमांड जब बनेगी तो इसके अंदर 2 मेन कंपोनेंट होने चाहिए, एक बिडिंग और एक एबल टू बाय, और रेडी टू पे भी होना चाहिए। ये ना हो कि वो खरीदना तो चाहता है और उसकी पेइंग कैपेसिटी भी है लेकिन वो पे करना नहीं चाहता, या रेडी टू पे नहीं है, वो पैसा नहीं देना चाहता, तो वो कभी भी उसकी डिमांड नहीं बनेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक बाइक खरीदना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि वो बाइक आपके पास हो, तो बॉन्ड्स भी है और आपके पास इतना पैसा भी है कि आप उसे खरीद भी सकते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ रही कि जेब से निकाल के पैसा दें। तो आप एबल टू बाय तो हैं लेकिन रेडी टू पे नहीं है, तो फिर भी वो आपकी डिमांड नहीं बनेगी। आप जब उसे पैसा पे करेंगे या आप प्रॉमिस कर लेंगे कि इतने टाइम के अंदर आपको पैसा इसका मिल जाएगा, तो तब वो प्रोडक्ट क्या बन जाएगी? डिमांड बनेगी। अब रेडी टू पे से मुराद है कि वो आप नेट भी पे कर सकते हैं, या वो ये प्रॉमिस कर लें कि भाई इतने टाइम के बाद आपको पैसा दे दूंगा, तो इसका मतलब है आप रेडी टू पे हैं। लेकिन अगर आप पैसा देना ही नहीं चाहते तो वो प्रोडक्ट डिमांड नहीं बनेगी। क्लियर है डिमांड की डेफिनेशन? तो 2 कंपोनेंट होंगे इसके अंदर कि वो जो डिमांड के बराबर होंगे। तो डिमांड कब बनेगी? जब बॉन्ड्स प्लस परचेजिंग पावर हो, परचेजिंग पावर, या आप इसे डिमांड इज इक्वल टू बिडिंग प्लस एबल टू बाय। आगे डेफिनेशन वाले वर्ड इस्तेमाल करेंगे। डिमांड बराबर होगी बॉन्ड्स प्लस परचेजिंग पावर के, कि आप खरीदना चाहते हैं और आपके पास इतनी पावर भी है कि आप उसे क्या कर लें? परचेज कर लें, तो ये आपकी क्या बन जाएगी? डिमांड। और दूसरा डिमांड कर लीजिए, जो टाइम पीरियड बताया कि इसके बाद पे करेंगे एंड प्रॉमिस करेंगे, तभी ये डिमांड है। हाँ, क्रेडिट फैसिलिटी है ना, तो डिमांड ही है ना, चीज़ ले आए हैं। अब ये तो नहीं कहेंगे कि वो चीज़ मैं खरीदना चाहता था, आ गई है, आप रेडी टू पे हैं, पे करेंगे एक
गिवन टाइम पीरियड के अंदर, तो वो डिमांड तो है। ये चीज़ नहीं लेके उनके पास सिर्फ आई है कि ये जो है हाँ, तो अभी तक आपके पास आई नहीं, अभी रेडी टू यूज तो नहीं, अभी तो वहां पड़ी है। तो जब आपके पास आई नहीं, आप उसके ऑनर नहीं है, तो वो आपकी अभी डिमांड भी नहीं। डिमांड ये है कि जो हम चीजें इस्तेमाल इस वक्त कर रहे हैं, मोबाइल फोन्स हैं, ग्लासेस हैं, मास्क, कैप्स, शर्ट, ये पैंट, शूज, ये जितनी भी हैं, ये सारी की सारी अब क्या है, डिमांड्स। ये कभी वॉन्ट्स थी, कभी ख्वाहिश थी, इनके जितने पैसे बनते थे वो हमने चाहे इंस्टॉलमेंट में दिए, चाहे उधार करके दिए, लेकिन हम घर ले आए तो वो हमारी क्या बन गई, डिमांड। लेकिन पे तो किए होंगे ना, नहीं किए तो वो एक दफ़ा ही आपको वो जो है वो चीज़ पे फिर उधार पे बेचेगा, अदरवाइज नहीं बेचेगा। अब ये दो जो मैंने आपको कंपोनेंट दो डिफरेंट वर्ड्स के साथ बताए हैं, ये एग्जाम में जो है ये पैरेलल आ सकते हैं। मतलब कि या तो वो एबल टू बाय लिख सकता है, या परचेजिंग पावर लिख सकता है, या वो वांट्स कह सकता है, या विलिंगनेस कह सकता है। तो ये एक एमसीक्यूज यहाँ से बन सकता है कि आपको कहेगा कि डिमांड इज इक्वल टू, आगे ऑप्शन ए में लिखा होगा वांट्स प्लस परचेजिंग पावर, ऑप्शन बी में होगा परचेजिंग प्लस परचेजिंग पावर प्लस एबल टू बाय, ऑप्शन सी में होगा वांट्स प्लस विलिंगनेस, और ऑप्शन सी में होगा ऑल ऑफ दिस। तो पहला ही ठीक है जिसके अंदर दोनों कंपोनेंट शामिल है, वांट्स प्लस परचेजिंग पावर। ये भी हो सकता है वांट्स प्लस एबल टू बाय, मीनिंग इनका सेम है, एक ख्वाहिश प्लस आप रेडी टू पे हो, यानी कि परचेजिंग पावर आपके पास हो, तो ये जब दोनों कंपोनेंट पूरे होंगे तो क्या बनेगी, डिमांड बनेगी। क्या हर ख्वाहिश डिमांड होती है? क्या हर ख्वाहिश डिमांड होती है? होती? क्या हर डिमांड ख्वाहिश होती है? यस, क्योंकि डिमांड बनेगी ही तब जब उसके अंदर ख्वाहिश शामिल होगी, आप खरीदना चाहेंगे। तो हर डिमांड वांट्स होती है, लेकिन हर वांट्स डिमांड नहीं होती, क्योंकि कुछ ख्वाहिशात अधूरी रह जाती हैं, तो वो कभी भी डिमांड नहीं होती, क्योंकि हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि हम इस काबिल हों कि उसका पे कर सकें, तो वो हम उसे डिमांड में कन्वर्ट करें। तो तमाम की तमाम वांट्स डिमांड नहीं होती, लेकिन जितनी भी डिमांड है वो सारी की सारी वांट्स जरूर होती। डिमांड क्लियर है? अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स या कौन कौन से ऐसे डिटर्मिनेंट्स होंगे जिनकी वजह से डिमांड इफेक्ट हो सकती है? अब डिमांड की डेफिनेशन क्लियर है कि आप कोई चीज़ खरीदना चाहते थे और आपने उनके बदले में पैसा पे कर दिया, तो वो आपकी बढ़ गई डिमांड। अब डिमांड कम या ज़्यादा कौन कौन से फैक्टर की वजह से हो सकती है? तो हेडिंग बनेगी फैक्टर्स इफेक्टिंग दी डिमांड या डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिटर्मिनेंट्स का मतलब होता है कि अपना इफेक्ट दिखाना, डिटर्मिनेंट ऑफ या फैक्टर इफेक्टिंग डिमांड। डिमांड मतलब नीड जी, नीड नीड तो अलग चीज है ना, वांट नीड तो अलग चीज है। कोई चीज चाहिए उसकी डिमांड। हाँ, तो कम ज्यादा कैसे हो सकती है? आपसे कोई नीड तो नहीं आएगा ना इसके अंदर, वो तो आपको चाहिए ही चाहिए। पैसा नहीं भी है तो भी चाहिए, पैसा नहीं भी है तो नीड तो पूरी करनी है ना, फिर भी चाहिए। महंगी होगी तो भी खरीदेंगे, सस्ती होगी तो भी खरीदेंगे। अब एक पॉइंट मैंने वैसे इस बात के अंदर क्लियर कर दिया, डिमांड डिमांड को कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स या कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट कर सकते हैं, जो डिमांड को बढ़ा भी सकते हैं और डिमांड को कम भी कर सकते हैं। तो दो तरह के फैक्टर्स होंगे मेनली, मैंने आवाज सुन ली जो इस तरफ से आई है जो भी बोला था। दो तरह के फैक्टर्स होंगे मेनली, एक प्राइमरी डिटर्मिनेंट्स होगा और एक सेकेंडरी डिटर्मिनेंट्स होगा। दो तरह के डिटर्मिनेंट्स होंगे, दो तरह के फैक्टर्स होंगे जो डिमांड को इफेक्ट करेंगे। एक होगा प्राइमरी डिटर्मिनेंट्स और एक होगा
सेकेंडरी क्योंकि सेकेंडरी में तो एक से ज्यादा होंगे, लेकिन प्राइमरी में मेन एक ही है जिसकी आवाज अभी आई। अगेन बोले जो बोला था पहले, प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट। अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस कम होगी तो उसकी डिमांड ज्यादा होगी, और किसी प्रोडक्ट की प्राइस ज्यादा होगी तो उसकी डिमांड कम होगी। महंगी चीजों को कम खरीदा जाएगा, जब कम खरीदा जाएगा तो मतलब उनकी डिमांड कम है, खरीदा जाएगा मतलब खरीदना चाहते थे और पैसा भी पे कर देंगे तो खरीदा जाएगा, लेकिन महंगे होने की वजह से कम खरीदी जाएंगी तो डिमांड उसकी क्या होगी, कम। और अगर सस्ती है तो ज्यादा खरीदी जाएगी। अब अगर एक प्रोडक्ट मार्केट के अंदर सेल लग गई उसके ऊपर, अब हर कोई खरीदने जाएगा, उसकी पेइंग कैपेसिटी भी है, और अगर वो उस शॉप के अंदर गया है और उसने खरीदी है तो मजबूरी के तहत तो नहीं है, खरीदना तो चाहता था, या किसी ने उसे फोर्स तो नहीं किया कि भाई ये खरीदे तो वरना आपको कत्ल कर दिया जाएगा। तो फिर भी अगर उसने खरीदा तो खरीदना चाहता था, क्यों? अपनी जान बचाने के लिए। तो फैक्टर्स तो फिर भी पूरे हो गए, डिमांड बढ़ गई, क्यों? क्योंकि प्राइस उसकी क्या हो गई थी, कम। तो सबसे पहले कोई भी चीज जिसको डिमांड में कन्वर्ट कर रहे होते हैं या कोई चीज खरीद रहे होते हैं तो सबसे